राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। आज मंच में बैठते ही संतों का यह वचन, ज्ञानियों का, निष्ठावानों का ये वचन याद आया कि तो ही अंत समय तजेंगे। तुझको अंत समय में सब छोड़ देंगे। मूर्ख कहो या प्राणी कहो, तो ही अंत समय तजेंगे। मूर्ख, तू न तजे अब ही से, तू अभी क्यों नहीं छोड़ता? किसी समय भी तेरे प्राण देह का त्याग कर सकते, पर हम प्रकृति के इस व्यवहारिक नियम को बहुत महत्व दे रहे हैं कि अभी हम बच्चे हैं, अभी हम जवान हैं, अभी बूढ़े तो हैं पर इतने बूढ़े नहीं हैं कि चले जाएं। यहाँ हम बहुत अच्छा दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि दिखाई ऐसे ही पड़ता है कि एक पेड़ में फूल आया है, अब फल आएगा। फल आएगा, पहले छोटा होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर वो और बड़ा होके पकेगा। नियम तो यही है, पर ये मालूम नहीं है कि कितने फल पकते ही नहीं, छोटे से लगे और झड़ जाते हैं। कितने बच्चे मर गए, कितने जवान मर गए, कितने समय के पहले चले गए, पर अपने लिए तू ये नियम पक्का बनाए बैठा है कि मैं अभी नहीं जाऊंगा। आज किसी संत की याद आई थी कि वो बूढ़े थे, इसलिए अपने छोटे गुरु भाई जिनकी उम्र कम थी, उनके नाम वसीयत कर दी। स्वाभाविक है, यह दिमाग में आना ही चाहिए कि मैं बूढ़ा हूँ तो इनको दे दूँ। लेकिन वह बूढ़ा और बीमार साधु रह गया, जिनके नाम वसीयत की थी उनकी डेथ हो गई। स्वाभाविक सोच यही है कि हम अभी नहीं मरेंगे, हमसे ये कम उम्र वाले हैं, ये ज़्यादा रहेंगे, हम अपने रहते कुछ इंतजाम करें। लेकिन ये भी ध्यान दें कि मृत्यु में बुढ़ापे का और जवानी का नियम बहुत पक्का और सच्चा नहीं है। इसके विपरीत भी हो सकता है। मैं जब भी ऐसी बात कहता हूँ तो तुरंत ये भी कहता हूँ, क्योंकि आपकी बुद्धि में दूसरी बात भी आएगी कि तो क्या सब काम छोड़ दें? सब काम छोड़ दें ये इसका अर्थ नहीं है, लेकिन अभी हम बहुत दिन रहेंगे ये समझकर जरूरी काम को लटकाएं, ये भी तो अच्छा नहीं है। क्यों न हम अपनी मृत्यु को
बिल्कुल नज़दीक समझकर जो करना चाहिए निपटा लें, जिसे देना चाहिए दे लें, जिससे जो कहना चाहिए कह लें, अपने को जो समझना चाहिए समझ लें। निश्चित मृत्यु के समय बहुत दिमाग तेज हो जाता है। जब व्यक्ति के प्राण निकलने वाले होते हैं, उस समय की बात कोई सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता, समझा नहीं पाता, पर क्या क्या सोच के प्राण निकलते होंगे। इधर बोल रुक गया है, कह सकते नहीं हैं, यह मानकर अभी हम कुछ कह सकते हैं, अभी कुछ सुन सकते हैं, अभी कुछ स्मरण कर सकते हैं। और प्रत्येक दिन को अपना जन्मदिन समझना चाहिए और प्रत्येक रात को अपनी मृत्यु समझना चाहिए। प्रातः उठे, जन्म हुआ है, अभी बिल्कुल बच्चे की तरह हो, शुद्ध हो। यह समय बहुत अच्छा है सुमिरन का। बचपन जैसा शुद्ध मन किसी का नहीं होता। संत भी यदि अपने मन का पवित्रता का ख्याल करेंगे तो बच्चे से ही तालमेल बिठाना पड़ेगा। कहा गया है, ज्ञानी का मन छोटे बच्चों जैसा होता है, सरल होता है, पवित्र होता है। कभी हम छोटे बच्चों को देखते हैं लड़ते, लेकिन कितना लड़ते हैं थोड़ी देर में भूल जाते हैं। मारते हैं, पीटते हैं, लड़ते हैं, माँ बाप से शिकायत करते हैं, लेकिन 1 मिनट भी नहीं होता फिर भूल जाते हैं। बच्चों की स्मृति बहुत तेज होती है। बचपन की याद अभी तक है, लेकिन बच्चों की ये विशेषता कि भाषा सीख लेते हैं, सारी चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन लड़ने के बाद तुरंत भूल जाते हैं। क्या हम सयाने लोग इतनी जल्दी कोई व्यवहार भूल सकते हैं? सयानों की सबसे बड़ी मूर्खता है तो वो यही कि जाने क्या क्या घटनाएं जो जीवन में घट जाती हैं वो दिमाग से हटा नहीं पाते, उसी में कुढ़ते जलते, जाने कितना दिमाग में कूड़ा कचरा लिए हुए इस दुनिया से जाते हैं। प्रत्येक प्रातः छोटे बच्चे की तरह आप जन्मे हैं। छोटे बच्चे की तरह कोमल सरल होकर सुबह उठें और उस पवित्र मन में भगवान का स्मरण करें। और रात सोने के पहले ये समझें मेरी मृत्यु है। सुबह भले उठूं, लेकिन ये पक्का क्या है, थोड़ी देर को मैं कुछ देखूंगा नहीं, कुछ सुनूंगा नहीं, कुछ याद नहीं रहेगा, सब भूल जाऊंगा। लगभग एक मृत्यु हुई है जो रात को होती है। इस नींद में जाने के पहले मैं सत्य को खोजूं कि नींद में क्या नहीं रहता और नींद में क्या रह जाता है। यदि नींद में न रहने वाले और रहने वाले को मैं खोज लूं तो मैं मृत्यु से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि मृत्यु भी नींद से बहुत ज्यादा नहीं है। जो नींद में सत्य को खोज लेगा, जो नींद का सदुपयोग करेगा, क्योंकि नींद में भी परिवार छूट गया था, नींद में भी देह की खबर नहीं थी, नींद में यह इंद्रियों के द्वारा सुनना देखना
चला गया था, मन भी खो गया था, सिर्फ नींद में मुझे अपना होश नहीं था। जगत का होश जाए और अपना होश ना खोए, इसी का नाम समाधि है। जगत से संबंध टूट जाए और आत्मा का संबंध, आत्मभाव प्रकट हो जाए, यही ज्ञान है, यही मुक्ति है। जिसका संबंध नींद में टूट जाता है, उसी का संबंध मृत्यु में भी टूटता है। जो नींद में छूटता है वह मेरी मृत्यु में भी छूटता है, और जो मृत्यु में छूटेगा वही नींद में छूटता है। फर्क इतना है, नींद वाला उसी देह में फिर आता है, मृत्यु वाला नए देह में आता है। परमात्मा का अनुभव न नींद में जाने वाला करता है, न मृत्यु में जाने वाला करता है। जगत तो दोनों में समान छूटता है, लेकिन आत्मा की उपलब्धि में भी दोनों समान है। न नींद वाला आत्मा को उपलब्ध होता है, न मृत्यु वाला आत्मा को उपलब्ध होता है। नींद भी मेरी व्यर्थ चली गई। नींद का भी बहुत बड़ा लाभ मिल सकता था। जिस दुनिया से पार मैं जा नहीं पाता, उस दुनिया के पार नींद मुझे ले गई थी। लेकिन ये तो ऐसी ही दुर्दशा है जैसे किसी स्त्री की रक्षा किसी गुंडे से कोई करे और खुद बलात्कार करे। नींद मुझे दुनिया से तो बचा लेती है, लेकिन नींद मुझे अपने मोह में फंसा लेती है। जगत से तो हम पार चले जाते हैं, जगत के दुख सुख से पार चले जाते हैं, लेकिन उस समय हम कौन हैं, उस आत्मा का अनुसंधान स्मरण नहीं रहता। इसलिए जो सोवे सो खोवे। सोने वाला जगत को खो देता है, सोने वाला जगत को ही नहीं, आत्मा को भी खोया हुआ है। आत्मा को कोई नींद वाला पा नहीं जाता। आत्मा की अनुभूति स्मृति को नींद में नहीं प्राप्त करता। इसलिए नींद के सहारे में जाऊं तो नींद का साथ लेकर मैं चलूं, लेकिन मैं नींद को भी छोड़ दूं, मैं रह जाऊं। इंद्रियों को, शरीर को छोड़ जाऊं, नींद का साथ करूं, लेकिन आगे नींद को भी छोड़ दूं और मैं अकेला रह जाऊं। न शरीर का पर्दा, खुद ही का पर्दा। दो पर्दे हैं, खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। ये देह पर्दा है, देहाभिमान पर्दा है आत्मज्ञान में। मैं हूँ जान सकता था, पर देह को पकड़ बैठा। देहो हम, देहो हम, देहो हम, यही मंत्र है हमारा। शवो हम, शवो हम। ये ये शरीर मैं हूँ, यही बहुत बड़ा पर्दा है आत्मा में। लेकिन जब इधर से जाते हैं तो देहो हम का भान तो नहीं रहता, ये मंत्र तो छूट जाता है। लेकिन शिवोहम मंत्र की प्राप्ति, सोहम मंत्र की अनुभूति नहीं होती। मैं चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, चैतन्य हूँ, ब्रह्म हूँ, ऐसा कोई अनुभव नहीं होता। इसलिए हम नींद का साथ लेके चलें, लेकिन सावधान रहें कि थोड़ी देर बाद नींद हमें आँखों से ले जाएगी, नींद हमें देह से ले जाएगी। ऐसे ही हम चलें, जहाँ आँख की ज़रूरत नहीं वहाँ चलें, जहाँ कान की ज़रूरत नहीं वहाँ चलें, जहाँ ज़बान की ज़रूरत नहीं चलें, इनको छोड़ें। मर करके सब छोड़ते, सब मर करके सब छोड़ते। ऐसा नहीं कि तुम या मैं या ये है वो,
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पंडित, ठाकुर, बनिया, साधु, मर करके सब छोड़ते, कोई ऐसा नहीं है जो न छोड़े। मर करके सब छोड़ते, जीते जी तू छोड़, जग से नाता तोड़कर हरि से नाता जोड़। सो करके सब भूलते, मर करके सब भूलते, जीते जी तू भूल, इस जगत को भूल जा। तेरा है, मेरा है, ये है, फलाना है, भूल थोड़ी देर के लिए, हटा ख्याल। आत्मा में जाग तू, मिट जाए सब सूल। आत्मा में जाग, तेरे सारे संसार के सूल, कष्ट, दुख मिट जाएंगे। और इन्हीं के छूटने की तो पीड़ा है। मौत क्या है? मौत का दुख क्या है? मौत करती क्या है? जो तुमने अपना बनाया है इसी को छीन लेती है। यही तो पीड़ा है। इसके छूटने के अलावा और कौन सी पीड़ा है मरते समय? और जिसके छूटने की पीड़ा है, इसे जीते जी, जागते जागते छोड़कर देख। देह छोड़ दे, आँख छोड़ दे, कान छोड़ दे, इंद्रियां छोड़ दे, कर्मेंद्रियां छोड़ दे, मन छोड़ दे। इतना ही नहीं, जगत का ख्याल छोड़ दे। जगत है, जगत तेरा है, जगत तू है, ये सब ख्याल छोड़ और तू जाग कि तू इनको छोड़कर है या मर गया। एक बार सब कुछ छोड़कर यदि तू जिंदा रह गया तो एक सत्य तेरे हाथ आया कि मृत्यु में भी सब छोड़कर मैं नहीं मरूंगा। देह छोड़ना मृत्यु है नहीं, पर देह छोड़ना मृत्यु लगती है। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए ध्यान है, समाधि है, सत्संग है। देह छोड़ना जो मुझे मौत मालूम पड़ती है, इंद्रियां छोड़ना तो ऐसा लगता है जैसे हम अंधे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, लूले हो जाएंगे, लंगड़े हो जाएंगे। इंद्रियां न होंगी तो मेरे तो अपाहिज हो जाऊंगा। बल्कि जानते हो, शरीर और इंद्रियां न हो तो तेरे पास कोई संकट ही नहीं है। नेत्र हैं तो मैं अंधा होता हूँ, कान है तो मैं बहरा होता हूँ, देह है तो मैं बूढ़ा होता हूँ, देह है तो मैं मरता हूँ, देह है तो मैं बूढ़ा होता हूँ। देह नहीं होता तो मैं जवान बूढ़ा होता, देह नहीं होता तो भूख प्यास लगती, देह नहीं होता तो ठंडी गर्मी लगती। देह ने हमें दिया कुछ भी नहीं, देह ने हमें नुकसान पहुंचाया है। हाँ, देह दे सकता है तो सिर्फ एक बात, अभी आप सुन रहे थे उस बात को क्या मैं बार बार दोहराऊं, भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की हो तेरी बरिया। एक चीज मनुष्य का शरीर दे सकता है, नहीं जन्म, ने बुढ़ापा दिया, जवानी दी, यहाँ तक काम क्रोध लोभ दिए, चोर बनाया लोभ ने, चरित्रहीन बनाया काम ने, ठंडी गर्मी दी, दिया क्या है देह ने। और मौत का ख्याल, तुम्हारे ख्याल में स्मरण में देह न हो, तुम मरने का ख्याल करके दिखाओ। मौत दी देह ने, जन्म तो क्या मौत दे दी। इसलिए जन्म ही मृत्यु है। न होता जन्म, न आते देह में, न देहाभिमान, न मृत्यु। लेकिन देहाभिमान होने के पीछे भी एक कारण है, आत्मा का अज्ञान। आत्मा का ज्ञान होने के बाद तुम्हें देह में बिठा दिया जाए, तुम देहाभिमानी नहीं बनोगे। मिट्टी को पहले अकल हो,
मिट्टी को अकल पहले हो, घड़े की शक्ल बाद में दी जाए, मिट्टी घड़े की शक्ल में भी मिट्टी अपने को जान सकेगी। पहले मिट्टी हो फिर शक्ल बनाई जाए। आप अभी आदमी हो और अभी आपको मैं औरत के कपड़े पहना कर औरत बनाऊं, आप हो जाएंगे मेरे बनाने से औरत? झूठ नहीं बोलना। औरत का अभिनय कर सकते हो, औरत नहीं हो सकते। तुम अभी धनी हो और मैं तुमको निर्धन के कपड़े पहनाकर मंच में लाऊं तो आप निर्धन हो जाओगे। आप स्वस्थ हो और मैं आपको बीमार बनाऊं तो आप अपनी समझ में कैसे बीमार हो जाओगे? आप समझ में कैसे गरीब हो जाओगे? आपका अनुभव कैसे गरीब हो जाएगा? पहले घड़ा मिट्टी जानता हो फिर घड़ा बन जाए तो घड़ा बनना नाटक होगा, मिट्टी होना उसकी असलियत होगी। लेकिन अनजान मिट्टी, भोली अनजान, जिसको पता ही नहीं अपना कि मैं क्या हूँ, और घड़ा बना दिया जाए फिर अकल हो तो घड़ा ही मान जाएगी। हमें अकल कब आई? जब देह बन चुका। देह पाने के पहले भी अकल थी? कोई याद है आपको? किसी से पूछो, सोने से पूछो गहना पहनने के पहले तू क्या था, कहेगा मुझे पता ही नहीं। मिट्टी से पूछो घड़ा बनने के पहले तू कुछ थी, मुझे पता नहीं। तुमसे पूछो इस देह के पहले तुम कुछ थे क्या? ये क्या थे बात छोड़ो, थे भी ये भी पता नहीं। आप थे ये पता है, कल थे ये आपको पता है, पर साल थे ये आपको पता है, कहाँ रहते हो ये आपको पता है। परंतु देह में आने के पहले आप कहाँ थे, क्या थे, कैसे थे, कुछ भी पता नहीं। और देह छोड़ने पर पता रहता नहीं। इसलिए देह छोड़ने के बाद पता लगाने का उपाय होता तो मर करके भी हम परमात्मा को जान लेते। जरा ध्यान दें, शरीर छोड़ने के बाद यदि जानने का उपाय होता तो मनुष्य शरीर की जरूरतें नहीं थी। किसी शरीर को छोड़ते तब भगवान को जान लेते। शरीर छोड़ेंगे भगवान को जान लेंगे तब, जब शरीर ना होगा। जब घड़ा ना होगा तो अकल ना होगी। घड़ा होगा तो अकल तो होगी, पर घड़े की अकल होगी, मिट्टी की होगी नहीं। जानने का कोई अवसर ही नहीं। फिर देखो, तुमको आत्मा के ब्रह्म के जानने का कोई अवसर नहीं। सो गए तो जानोगे नहीं, देह नहीं होगा तो अकल नहीं होगी, तब भी तुम ब्रह्म नहीं होगे, तब भी तुम आत्मा नहीं होगे। और जब देह होगा तब अकल होगी, तो अकल कैसी होगी? देह की होगी। हम बड़े हैं, मोटे हैं, पतले हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, पैसा है, ये है, वो है, मेरे इतने हैं, इतने नहीं हैं, उसके इतने, यही गिनती करोगे, यही अकल है। पर देह हो, देह बुद्धि ना हो, देह रहते देह बुद्धि का त्याग हो जाए, आत्म बुद्धि प्राप्त हो जाए, ब्रह्म बुद्धि प्राप्त हो जाए, साक्षी बुद्धि प्राप्त हो जाए, निर्गुण निराकार बुद्धि प्राप्त हो जाए। साकार बुद्धि तो है, निराकार बुद्धि नहीं है। तुम निराकार हो, तुम निराकार हो, तुम निर्विकार हो, तुम निरंजन हो, लेकिन ये पता ही नहीं हम आकार हैं और हम बूढ़े हैं, हम कमज़ोर हो गए हैं और हम मर जाएंगे। ब्रह्म निर्गुण निराकार है। ब्रह्म ही नहीं, तुम्हारी आत्मा भी निर्गुण निराकार है। तुम्हारी आत्मा, पर तुम आत्मा हो ही नहीं, तुम तो देह बने बैठे हो। जब से होश संभाला, बुद्धि आई,
तब से देह था। इसलिए मेरे अनुभव, मुझे जो अनुभव प्राप्त हुए देह सहित, इंद्रियों सहित, मन सहित, दुख सुख, मान अपमान, हानि लाभ, यही मैंने अनुभव संजोया है। मैं लाभ हानि से रहित हूँ, प्लस माइनस कुछ नहीं, ना मुझ में कुछ जुड़ता है, ना कुछ निकलता है, ना कुछ बिगड़ता है मेरा, ऐसा कोई अनुभव है ही नहीं। तो ये अनुभव तब होगा जब देह न होगा। देह जब छूट जाएगा तो बुद्धि रहेगी सही सलामत, और आप देह छोड़कर देखेंगे अब मैं आत्मा हो गया। ठीक, जब देह नहीं था तब समझ गए थे। देह के रहते ही समझने का अवसर है, इसलिए भई प्राप्त मानुख देहुरिया। अब दूसरी बात इसी में ध्यान दो, देह गधे का होता, कुत्ते का होता, सुअर का होता, भैंस का होता, गाय का होता, बकरी का होता, भेड़ का होता, कोई देह होता तो देह ही होते, बस देह ही होते, समझने की भी जरूरत ना पड़ती, जीते जवान बूढ़े होके जी के मर जाते। केवल मनुष्य शरीर, चाहे तुम पापी क्यों न हो, चाहे सैकड़ों गलतियां मनुष्य करता हो, परंतु यदि दुनिया में भाग्यशाली है कोई तो मनुष्य है। फिर ध्यान दो, कुत्ता भाग्यशाली नहीं है, सुअर भाग्यशाली नहीं है, गाय भैंस भाग्यशाली नहीं है। यदि भाग्य की इतना ही तुम सोचते हो कि मौज में रहना ही भाग्य है, तो कई कुत्ते बहुत मौज में रहते हैं। और अमेरिका में तो कुत्तों की बड़ी वैल्यू है, विदेशों में कुत्ते बहुत प्रेम से पालते हैं। अब बुढ़ापे में वहाँ जाने से पता चला, एक बुढ़िया, बच्चा तो कोई रहता नहीं माँ बाप के पास, कुत्ते ही बुढ़ापे का साथी है, बूढ़ों का साथी कुत्ता। तो एक घर ठहरे, उनकी लड़की भी थी पर घर में नहीं थी। वहाँ लड़का लड़कियां घर में थोड़ा रहते हैं, मैरिड तो जाते ही हैं। हमारे यहाँ मैरिड, शादीशुदा माँ बाप के हाथ से बाहर होते। कोई महात्मा चुटकुले में कहते कि भाई एक पहले पिता था, शादी हुई, एक व्यक्ति था, शादी हुई तो दो हो गए पति पत्नी, फिर दो नहीं हुए, फिर दो और हो गए, लड़की हो गई लड़का, दो लड़की दो लड़के, 6 हो गए, परिवार बढ़ गया। फिर शादी हो गई लड़कों की, तो लड़कों को तो बहुएं ले गई, माँ बाप के हाथ से बाहर हुए। तुम भी सावधान रहना। लड़कों की शादी हुई तो बहुएं ले गई लड़कों को, माँ बाप बिना लड़कों के रह गए। और बेटियों की शादी हो गई तो लड़के ले गए। ये मत समझो कि लड़के माँ बाप के रहेंगे। शादी करने के बाद वो रामायण में तक है, ससुरार पियारी लगी जब ते, रिपरूप कुटुंब भये तब ते। शादी हो गई तो उसकी सीटी में लड़का चलने लगा, माँ बाप की सुनना बांध। गड़बड़ी ये है, बेटे की भी मजबूरी है, यदि बहू की न सुने तो कहते हैं फिर शादी काहे को की थी। इतनी बुरी बुरी बातें कई बहुएं कहती हैं कि वो बेटे ही जानते होंगे जिनकी बहू अच्छी मिल गई। तो माँ बाप के हाथ से बेटे भी गए और बेटियां भी गईं, रह गए 2। अब 2 में भी ब्याह के दिन 2 हुए थे, मौत के दिन फिर 1 हो जाएंगे। बस मियाँ मोची के मोची, एक मोची मियाँ बन गया था, बाद में फिर मोची का मोची हो गया। आप
जैसे अपना बनाया छूट जाएगा। लेकिन छूट जाए उसके बाद तुम कुछ तो बचो। असल में देह छूटा कि तुम ही गए, तुम ही खो गए, होश ही गंवाया। तुम बचे कि नहीं बचे पता ही नहीं। देह मिलना ही जैसे तुम्हारा प्रारंभ है, जैसे घड़े का जन्म मिट्टी का प्रारंभ है, लहर जैसे पानी का प्रारंभ है, और लहर की समाप्ति जैसे जल की समाप्ति है। देह का प्रारंभ ही जैसे मेरा प्रारंभ है, नहीं लगता ऐसे? और देह का अंत जैसे मेरा अंत है। इसीलिए भारत ने बहुत अच्छा शब्द दिया है, फला व्यक्ति का देहांत हो गया। ये शब्द था, अब तो लोग भूल गए। अब तो सीधा कहते हैं मर गया, क्योंकि अकल है ही नहीं। अब मरेंगे ही। जब आदमी समझता था कि देह प्राप्त हुआ है, देह का अंत हुआ है, जब जल समझदार था तो लहर का प्रारंभ होता था, लहर का अंत होता था। घड़ा प्रारंभ हुआ, घड़े का अंत हुआ, मिट्टी का प्रारंभ नहीं हुआ। गहना प्रारंभ हुआ, गहना रचा गया, गहने की डेथ हुई, सोने की नहीं। अब तो आप कहते नहीं, जैसे जन्म हो गया, जैसे हमारा प्रारंभ हो गया और हमारा अंत आ गया। आत्मांत, हमारा अंत हो गया, हमारी मृत्यु होगी। देह का अंत होगा, देहांत होता है। पशु मरता है, क्यों मरता है? पशु के देह का अंत ही पशु का अंत है। वहाँ कोई आत्मा है, आत्मा की समझ है, आत्मा बचती है, ऐसी कोई सूझबूझ है नहीं। और जिन मनुष्यों को इतनी सूझबूझ नहीं है, वो मनुष्य भी जानवर हैं, वो भी पैदा होते और मरते हैं। मनुष्य ही अकेला है जो पैदा नहीं होता और मरता नहीं है। मनुष्य का प्रारंभ नहीं। मनुष्य देखता है मेरा प्रारंभ नहीं हुआ, मेरा अंत नहीं, इसीलिए देहांत हो गया। और देह का अंत हो गया, भाई आत्मा का क्या हुआ? तो दूसरे लोग कहते थे केवल देह का अंत नहीं हुआ, हमारे पिता स्वर्गवासी हो गए, देहवासी नहीं रहे। देह के लोक में, इस लोक में नहीं रहे, परलोक सिधार गए। एक शब्द ये भी था, परलोक सिधार गए, मर गए नहीं। भारत ने मृत्यु शब्द को छुआ ही नहीं। देहांत हुआ उसका नहीं, फिर क्या हुआ उसका? स्वर्गवासी हो गए, परलोकवासी, परलोक सिधार गए। इस लोक से गए हैं परलोक। जैसे आप अभी अपने घर से यहाँ आए हो तो घर वाले तुम्हें कहते हैं मर गए। भाई तुम्हारे घर वाले क्या कहते होंगे? मर गए। कहेंगे मंदिर गए। आज चुनाव का समय है, कोई रात संपर्क को तुम्हारे घर पहुँचे कि वो कहाँ गए, तो वो कह देंगे मर गए। वो कहेंगे मंदिर गए। ठीक है ना? तो आप देह छोड़कर स्वर्गवास परलोक गए कि मर गए? और अभी भी देखो, इतनी कथा सुनने के बाद घर में क्या कहोगे? जिस किसी को जब शरीर छूटेगा तो यही कहोगे पिताजी मर गए। चूंकि तुम्हारे अकल इतनी है वही बोलोगे, बोलना ही ना चाहिए। सोए आदमी को कहो तो मर गए, सोए को सोया कहो, जागे को जागा कहो, बाथरूम गया है तो कहो बाथरूम गए हैं, बाजार गए हैं, दुकान गए हैं। जैसे व्यवहार में सत्य बोलते हो तैसे ही देह छूटा है, चलाना कर गए। उन्होंने देह छड़ दिता, देह छोड़ दिया तो कहीं गहराई से, पर ये आप सुन के बोलते हैं, देह छड़ दिता, परलोक सिधार गए।
और चोला, चोला छोड़ दिया, चोला उतार दिया। ये भी संतों के संपर्क में जो आए हैं वो ऐसा बोलते हैं। अनुभव निजी नहीं है, निजी अनुभव नहीं है। और मैं पैदा नहीं होता, मैं मरता नहीं हूँ, और मैं परिवर्तित नहीं होता, अविकारी हूँ, निरंजन हूँ, आत्मा हूँ, ये तो अनुभव करते ही नहीं। इसलिए कई बार अच्छी बातें सुनकर तोते की तरह हम अच्छी बात बोल लेते हैं, लेकिन अनुभव नहीं करते। आप अनुभव भी करो कि आत्मा में हूँ कि ऐसे ही। देह के अलावा आत्मा नाम की कोई चीज़ है क्या? वो अभी देखें। घड़े में घड़े के अलावा मिट्टी है कोई चीज़? लहर में लहर के अलावा पानी कोई चीज़ है? बल्कि उलट जाएगा, अनुभव बदल जाएगा। ये भी हो सकता है आप कहो लहर में लहर के अलावा पानी नाम की चीज़ है कि नहीं, ये छोड़ो, पानी के अलावा लहर नाम की चीज़ है क्या? उलट जाएगा अनुभव। आत्मा के सिवा मन है क्या कोई चीज़? आत्मा के अलावा इंद्रियां, सुनना, देखना कोई अलग वस्तु है? आत्मा की सत्ता छोड़कर देख ले आँख। सोना हटा के गहना बन के दिखा दे। यदि गहना अपनी सत्ता रखता है तो सोने की सत्ता से अलग होकर गहना दिख जाए, बन जाए। मेरे को छोड़कर आंख देख के दिखाए कि मेरे में बड़ी दम है। देवताओं को अहंकार हो गया कि राक्षसों पर हमने विजय पाई, तो ब्रह्म ने उनकी परीक्षा ली, परमात्मा ने परीक्षा ली, देवताओं के आगे तिनका कर दिया। अग्नि के आगे तिनका की, जला कर दिखाओ। सारी ताकत लगाई, तिनका नहीं जला। ऐसे यदि आँख मेरे से अलग कर दी जाए और फिर कहे देख ऐनक को, ओ देखो मैं रख के ले आया समझाने के लिए, इस ऐनक को अलग धर दें, ये ऐनक देखे सबको। ये आँख में लगेगा तो देखेगा। ऐनक देखता है कि आँख? आँख से अलग यदि ऐनक देख लेता तो बिना आँख वालों के भी ऐनक लगा देते। आँखें नहीं कुछ देखती, कान नहीं सुनते, तो यंत्र हैं, यंत्र। यंत्र आत्मा नहीं है, ऐनक आत्मा नहीं है। इसलिए नेत्र स्वयं आत्मा नहीं है, कान स्वयं आत्मा नहीं, मन स्वयं आत्मा नहीं, बुद्धि स्वयं चैतन्य नहीं, अहंकार स्वयं आत्मा नहीं। आत्मा के कारण अहंकार जीवित होकर के मैं होता है। और हम इन्हीं इंद्रियों को आत्मा माने, देह को ही आत्मा माने, आत्मा माने मैं मान के, मैं को मैं न मान के देह को मैं कहे जा रहे हैं, मैं को मैं न मानकर इंद्रियों को मैं कहे जा रहे हैं, और मन को मैं कहे जा रहे हैं, और उसी के अनुसार स्त्री पुरुष बूढ़े जवान मान रहे हैं। और हम में अब ज्ञान कम हो गया। अरे नेत्र ऐनक वैसे तो आपने बदले कि नहीं बदले? मैंने तो इतनी उम्र में अभी कई ऐनक बदल लिए। एक तो जेब में डाल लेता हूँ, जेब में पेन पड़ा है, कई बार सिक्के भी पड़े होते हैं, सो 6 महीने साल में घिस्सा लग करके सब खराब कर लेता हूँ, फिर बदलता हूँ। ऐसे ही ये आँखें खराब हो जाती हैं बुढ़ापे में, देह भी खराब होता है, फिर देह बदलना पड़ता है, नेत्र बदलने पड़ते हैं, कान बदलने पड़ते हैं, सब कुछ बदलता है। सिर्फ नहीं बदलता तो मैं है जो बदलता नहीं है। इसलिए अपरिवर्तनशील है आत्मा, सब परिवर्तनशील। और आत्मा को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। फिर ध्यान दो, अभी तुम्हें नींद में जाना हो, नींद में जाना हो तो अंधे सो सकेंगे कि नहीं? बोलो। बहरे, गूंगे,
बिना इंद्रियों वाले सो जाएंगे, क्योंकि सोने को इंद्रियां नहीं चाहिए। इंद्रियां चाहिए बाहर के देखने के लिए। मुझे अपने जीने के लिए देह नहीं चाहिए। यदि देह से काम लेना है तो शरीर को जीवित करके काम करने के लिए चाहिए। मुझे अपने लिए देह चाहिए, अपने लिए इंद्रियां चाहिए। कितने बार बोलता हूं कि बाहर जाने के लिए साइकिल है, मोटर है, और चूंकि बाहर गए हो तो लौटने के लिए भी मोटर और साइकिल चाहिए। बेडरूम में जाने के लिए, आराम से सोने के लिए भी कार चाहिए। तुम जब आराम करते हो तो आंख में आराम करते हो, कान में रह के आराम करते हो। आप अपने घर में बाथरूम में सोते हो, हाँ, किचन में, आपका बेडरूम है। ऐसे ही आप आंख में नहीं सोए आज तक, कान में नहीं सोए, कान छोड़ दिए, आंख छोड़ दी सोने के लिए। कहीं सोने की जगह है जहां आप सोते हो, वो आपकी निजी जगह है। तो मुझे अपने लिए कहीं अपने विश्राम को आंख नहीं चाहिए। इसलिए देहाराम नहीं, इंद्रियाराम नहीं, विषयाराम नहीं। विषयों में आराम नहीं, इंद्रियों में आराम नहीं, देह में आराम नहीं। आराम तो देह छोड़ने में है। छोड़कर देख लो, आराम ही आराम। लेकिन अज्ञानी को देह छोड़ना मौत है। अज्ञानी का देह त्याग मौत है, और ज्ञानी के लिए देह त्याग परम आनंद है। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। आहा, अभी भी हिम्मत पड़ेगी नहीं। देह ही छोड़ने की हिम्मत नहीं है, और देह छोड़ने की जब तक हिम्मत नहीं, तभी तक समझो आप अज्ञानी हो। जिस दिन देह छोड़ना आनंद लगे, अभी सुना है, ज्ञान नहीं। सोने में आपको क्यों दुख नहीं है, क्यों डर नहीं लगता? अब यहाँ से जाओगे तो हमसे पूछोगे कि स्वामी जी रात को नींद का बड़ा खतरा है। आप नींद को खतरा मानते हो कि मौत को? और जितना आराम से जाके सोओगे, न ज्योतिषी से पूछोगे, न मेरे से, न किसी से, यहाँ से आराम से जाओगे और सो जाओगे, क्योंकि कोई खतरा नहीं मालूम पड़ता। ऐसे ही आराम से मरोगे। बुरा नहीं मानो, समझाने के लिए कहता हूँ, भगवान ना करें तुम कभी मरो। पर ये बताओ, तुम सोने की तरह आराम से, डॉक्टर जब कह दें कि बस अब तो तुम्हारा टाइम हो गया देह छोड़ने का, तब कहो बहुत अच्छा हुआ, स्यापा मीटा। स्यापा होना नहीं, स्यापा मीटा। जिंदगी है तो स्यापा है। यदि देह छूट गया तो स्यापा ही कोई नहीं, दुख ही कोई नहीं, चिंता ही कोई नहीं। लेकिन मन अभी तैयार नहीं है। दुख क्या है कि मरने का। जा मरने से जग डरे, ऐसे ही नहीं लिखा। सुनने वाले भी डरते हैं, मंदिर वाले भी डरते हैं, पूजा करने वाले भी डरते हैं, भाषण देने वाले भी डरते हैं। जा मरने से जग डरे। जिसने बोला है मेरे मन आनंद, वो गपोड़ा था क्या? कवि था, केवल कविता लिखने की अकल थी, लिख दिया दोहा। और दिल खोल के बताओ, जा मरने से जग डरे, तेरे मन आनंद। आपके मन आनंद, आपके मन कोई भय नहीं। डॉक्टर जरा जवाब दे दें फिर भी उसे बधाई दो, बहुत अच्छा। कोई आज मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं, आज आशीर्वाद देता हूं कि जाओ, जिनका कल चुनाव है उन्हें भले नींद ना आए, तुम्हें अच्छी नींद आएगी। बात समझ में आई?
चुनाव वालों को तो शायद नींद ना आए और तुम्हें भी ना सोने दें, रात भर संपर्क ही करते रहें, ठीक उनको। लेकिन ये बताओ, यदि मैं कहूँ आज तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी, आराम की, स्वप्न रहित अच्छी नींद आएगी, तो कोई श्राप है कि वरदान? बोलो, वरदान है, आशीर्वाद है ये। ऐसे में कहूँ तुम्हारा शरीर छूटेगा तो तुम जैसे हाथी की लाद उसकी पीठ से गिर जाती है, हाथी सोचता है हाँ ये क्यों गिर गई, जैसे लाद गयंद की, जैसे हाथी की लाद गिर जाए तो हाथी को कोई तकलीफ, और रखी भी रहे तो रखी, कोई इतना बड़ा बोझ भी नहीं पड़ी है। ऐसा शरीर है तो है, गया तो गया, कोई चुनाव नहीं। इस तरह से जैसे सांप की केचुली छूट जाती है, सांप की केचुली थोड़ी तकलीफ देती है, जो जानते हैं जानते होंगे। उसके ऊपर जब केचुली आती है तो आँखों में भी धुंधला धुंधला, क्योंकि केचुली देखी होगी, केचुली में उसकी आँख भी बनी होती है। पूरा देह, केवल इतने से ही नहीं छूटती, आँखों से भी छूटती है। इसका मतलब आँखों में भी, सारे शरीर में चमड़ी उसके ऊपर आती है, और जब वो पकती है तो एक छिलका ऊपर आ जाता है, मरा छिलका आँखों के आगे धुंधला होता है। जब वो निकल जाता है सांप खुश होता है। ऐसे ही ज्ञानी शरीर छोड़कर खुश होता है। अच्छा, धन कमाने वालों के पास ये विद्या है ना शरीर छोड़ने की? नहीं। अच्छा, एमए पीएचडी करने वालों के? अच्छा, इस श्लोक रट लेने वालों के? यह विद्या, ये योग, ये विज्ञान शरीर छोड़ने पर भी अनुभव करूं कि थोड़ी देर को मैंने आँख छोड़ दी, कान छोड़ दिए, सुनना, देखना, जानना, होश में छोड़ा, होश में, बेहोश हो के नहीं, ध्यान में मैंने सब छोड़ा और देखा वहाँ आनंद था। जहाँ आँख न थी, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति, जहाँ आँख नहीं गई थी, जहाँ मैं गया था, मैं जहाँ था वहाँ आँख नहीं थी। मैं वहाँ भी हूँ जहाँ आँख है, जरा ध्यान दो, जहाँ आँख है यहाँ भी मैं हूँ, पर मैं वहाँ भी गया जहाँ आँख नहीं थी। सोना वहाँ भी है जहाँ गहना, पर सोना वहाँ भी है तब भी है जहाँ गहना नहीं था। मैं देह में भी हूँ, मैं इंद्रियों में भी हूँ, मैं मन में भी हूँ, और मैं वहाँ भी था कहता हूँ अभी सिर्फ देख के आओ, मैं तब भी था जहाँ आँख नहीं थी। ये अनुभव करो। न तत्र चक्षुर गच्छति, वहाँ आँख नहीं जाती, वहाँ कान नहीं जाते, वहाँ मन नहीं जाता, न मानो न विद्मो न विजानीमो, वहाँ बुद्धि नहीं जाती। और आप होते हैं, एक बार जाओ जहाँ ये नहीं होते आप होते हैं, बस समझो मौत से छुट्टी, दुख से छुट्टी, चिंता से छुट्टी। क्योंकि मैं वहाँ जहाँ ये कोई नहीं थे। और मौत कहाँ तक आती है, बुढ़ापा कहाँ तक आता है? शरीर में आता है, आँखों में आता है, कानों में आता है, खोपड़ी में, दिमाग में आता है, सब में बुढ़ापा आता है। इन्हीं में बुढ़ापा आता है, इन्हीं में काल आता है। काल की गति यही है, वो तो अकाल पुरुष है। आत्मा अकाल पुरुष, आत्मा निरंकार है, अकाल मूर्त, अजूनी है वो जन्मा नहीं है।
जो कहते हैं राम जूनी आया, आहा गड़बड़ है। परमात्मा जूनी नहीं आया, परमात्मा पैदा नहीं हुआ, परमात्मा पैदा नहीं होता। आप जानते हो ना उसको कहाँ रहता है? वहाँ नहीं, वहाँ रहता है ना। जो पैदा नहीं हुआ वो कहाँ रहता है? जो अजन्मा अविनाशी है, जो सदा निर्लेप है, वो कहाँ रहता है? नवे गुरु जी कहते काहे रे बन खोजन चाहिए, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई, तो ही संग समाई। लोग वहाँ, कोई कुमार, कोई कुमारी, कोई फलाने, कोई ढिमाके, कोई 7वें में, कोई 14वें में, कोई कहाँ कहाँ। गुरु महाराज सीधी साफ बात कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। कई लोगों ने तो सारी ताकत लगा के यही सिद्ध करते हैं परमात्मा व्यापक नहीं है, परमात्मा सर्वत्र नहीं है। और तर्क क्या? सर्वत्र होता तो नापदान में भी होता, फिर बदबू में कैसे रहेगा? जहाँ नाक नहीं होती ना, जो बिना नाक का है वहाँ बदबू काहेगी? जो बिना आँख का है उसे क्या कुछ दिखेगा गंध? वो तो चैतन्य है। तो सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। वो तेरे संग, तू जहाँ है वो वहीं है। तू जरा जाग देख, पहले तू आँख छोड़, कान छोड़, देह छोड़, मन छोड़, संकल्प विकल्प छोड़, आराम कर, जाग। और जब तू इनसे रहित होगा तो इनसे रहित वो है, इनसे रहित तू हो गया। लो, परमात्मा विकारी नहीं है, अलेप है। और तू इनको छोड़ा तो तू कैसा मिला? अलेप, अविकारी, निरंकार, इंद्रियों का अविषय। इंद्रियां तेरी विषय, तू इंद्रियों का अविषय। तेरे ये सब विषय हैं, तू इनको जानता है। ये तेरे को ये आँख नाक कान से क्या जानेंगे? और आत्मा तो स्वयं चैतन्य देव है। इसलिए इस आत्मा का अनुभव कर और जीते जी पहले मस्त हो जा, पहले जीते जी। शरीर रहते, इंद्रियां रहते, थोड़ी देर की यात्रा कर, देख के आ वहाँ का नज़ारा। हों बासी उस देश को जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल। इस सत्य को एक बार देख, ध्यान में देख, सुमिरन में देख। छोड़ इन आँखों को, आँख बंद कर, आँख कान मुख बंद कर, आँख कान मुख बंद कर, नाम निरंजन ले। अंदर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे। ये बाहर की आँख बंद कर, कान में रुई लगा, मुख बंद कर। ये घुड़दौड़ मत कर, मुख भी बंद कर, जबान से भी ना ले। यद्यपि प्रारंभ में जबान से ले, लेकिन बाद में भजन में जबान भी नहीं। जबान से बोलेगा तो जबान छोड़ेगा कैसे? तुझे तो जबान छोड़नी है, आँख छोड़नी है। ये भी मांस की बनी है। नाम निरंजन लेना है तो इससे नहीं लेना। आँख नाक मुख बंद कर, नाम निरंजन ले। काहे से ले निरंजन नाम? बिना जबान के। अंदर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे। हाथ से भी नहीं, हाथ से भी ना जाप, जबान से भी नहीं जाप, और आगे चल के मन से भी नहीं। निरंजन ही निरंजन का नाम ले। मन नहीं, अमन हो जाए, मन रहित। जैसे लहर जाप न करे पानी का, लहर न रहे फिर पानी का जाप क्या हो ही गई पानी?
लहर खोई जल हुआ, जल का जल हुआ राम। सूरज किरण मिली, जल का जल हुआ राम। बर्फ में सूरज की किरण मिली तो क्या हो गया? जल था पहले, बर्फ बनने के पहले क्या था? जल। तो सूरज की किरण मिली, सूरज किरण मिली, जल का जल हुआ राम। ऐसे ज्ञान से, ध्यान से चेतन का चेतन हो गया।